जय हिंद दोस्तों। तो आइए हम आज चलते हैं मैथ के क्लास 8 का मैथ है और 2.3 का 11 नंबर क्वेश्चन है जो नाव और धारा से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर विद्यार्थी फंस जाते हैं, लेकिन आज के बाद सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम एक क्वेश्चन है 11 नंबर कि एक नाव एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे का समय लगाती है। धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी तय करने में उसको 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है तो शांत जल में नाव की चाल, दो क्वेश्चन है, शांत जल में नाव की चाल और दोनों घाटों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो आइए पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक नदी है, ठीक, और नदी में यह एक पहला घाट हो गया या दूसरा घाट, मान लीजिए पानी है और इसमें जो नाव है ना धारा की दिशा में, यानी धारा की दिशा मान के चलिए अगर इस तरफ से जा रहा है तो इसमें 9 घंटे का समय लगाती है और उधर से आने में ये 10 आवर की समय लगती है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। लेकिन जो धारा की चाल है ना, वो धारा की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर। तो आइए इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं और निकालना है कि दोनों घाट के बीच की दूरी क्या है, और एक क्वेश्चन है कि नाव के चाल हमको निकालना है कि नाव की चाल क्या है। तो पहले हम आइए क्वेश्चन करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन बनाने में पहले मानना पड़ता है, माना शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल जो हमारा हो जाएगा वो 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, चाहे 1 हो जाएगा, ठीक। फिर कह रहा है कि धारा की चाल दिया हुआ है, धारा की चाल हम लोग को दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो अब हमको निकालना है क्या ना कि धारा की दिशा में, यानी धारा की दिशा में नाव की चाल हमको निकालना पड़ेगा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, अच्छा देखिए नाव की चाल ये है, धारा की चाल ये है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल यानी इधर से जा रही है, धारा भी इधर से जा रहा है और नाव भी इधर से जा रही है, इसका मतलब कि दोनों जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, नाव की चाल हो जाएगा धारा की दिशा में, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखिए अगर ये हो गया, और एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि दूरी बराबर जो होता है ना, दूरी बराबर चाल इंटू समय, ये आपको हमेशा याद करना पड़ेगा क्योंकि हमेशा इसका जरूरत पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में, और चाहे टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन हो, इसमें मतलब आप लोगों को जरूरत हमेशा पड़ेगा कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। अच्छा देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल हो गया, शांत जल में नाव की चाल हम मान लिए हैं, धारा की चाल दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है कि एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे का समय लगाती है, ठीक। तो हम दूरी निकालेंगे कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर इसमें क्या कर रहा है कि 9 घंटे का समय लगाती है और दूरी बराबर हमारा चाल गुना समय, और हमारे नाव की चाल कितना है, x + 1 और समय हमारा, तो समय इतना इसमें जाने में कितना लगा रहा है, 9 आवर यानी 9 घंटे। और इसको अगर हम तोड़ते हैं तो दूरी बराबर हमारा निकल जाएगा जो होगा 9x प्लस 9, इसमें हो जाएगा 9x + 9। अब चलिए अब धारा की विपरीत दिशा में हम निकालते हैं। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में अगर हम नाव की चाल की बात करते हैं तो धारा की दिशा में ये हो गया, तो धारा के विपरीत दिशा में इसका एकदम उल्टा, तो इसका उल्टा करेंगे तो x - 1 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि धारा इस दिशा से जा रही है और नाव उस दिशा से आ रहा है, तो इसमें से जो चाल है ना वो घट जाएगा, तो घट गया। और इसको समझ गए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा कम जगह पड़ रहा है, ठीक ना। अब देखिए अब इसमें भी दूरी हम निकालेंगे कि दूरी बराबर हो जाती है धारा के विपरीत दिशा में नाव यानी 10 घंटे में जाती है, तो जिस प्रकार से x + 1 में 9 से गुना हुआ, उसी प्रकार x - 1 में हम 10 से गुना कर देंगे क्योंकि विपरीत दिशा में निकालना है, तो इंटू 10 हो जाएगा। अगर हम गुना करते हैं तो 10x माइनस में हो जाएगा 10, ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अगर समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से
अगर समीकरण 1 और 2 की बात करते हैं तो यहाँ भी हमारा दूरी बराबर निकल रहा है और यहाँ भी हमारा दूरी बराबर निकल रहा है, तो दोनों दूरी को हम इक्वल कर देंगे यानी बराबर कर देंगे। तो इसको लिखेंगे 9x प्लस 9 इक्वल टू 10x माइनस 10, 10x माइनस 10 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो 9x को हम उधर भेजेंगे और 10 को इधर लाएंगे, तो 10 उधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 9 जुड़ जाएगा तो 19 हो जाएगा और बराबर में 10x इधर प्लस में है तो वो माइनस में चला जाएगा तो x बचेगा, यानी x इक्वल टू हमारा 19 आ गया है। x इक्वल टू 19 आ गया है यानी हमारा क्या आ गया है, x हम क्या माने थे, नाव की चाल, यानी नाव की चाल हमारा, यानी हम यहां लिख सकते हैं कि नाव की चाल जो है, नाव की चाल जो है हमारा x माने थे, यानी x इक्वल टू कितना आ गया है, तो 19 किलोमीटर पर आवर, 19 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा एक आंसर हो गया क्योंकि हमारा नाव की चाल निकालना था शांत जल में, तो शांत जल में माने थे और ये दोनों घाटों के बीच की दूरी निकालना है, तो दोनों घाटों के बीच की दूरी तो यही ना है, दूरी बराबर 9x प्लस 9 यानी चाल गुना समय, तो चाल हमारा आ गया है 19, तो हम यहाँ पर रख देंगे x का मान दूरी बराबर जो हो जाएगा 9x प्लस 9, 9x प्लस 9, 9x का मान हम डाल देंगे यहाँ पर 19 आया है प्लस 9 कर देंगे तो 19 9 71 से 171 और प्लस में 9 कर देंगे तो 180 किलोमीटर हमारा दोनों घाट के बीच की दूरी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ दूरी बराबर 9x समीकरण 1 में ही क्यों रखें, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। अगर x के मान समीकरण 2 में भी रखते हैं तो सेम टू सेम उतना ही आंसर आएगा जितना कि उससे आया है। अब जैसे देखिए x का मान अगर हम इसमें रखते हैं 10x माइनस 10, इसमें अगर रखते हैं तो इसमें भी वही आएगा, यानी 10 गुना में x का मान आया है 19 और माइनस में 10 हो जाएगा, 19 दहा का 190 और माइनस में 10 हो जाएगा और आ जाएगा 180 किलोमीटर। तो दोनों तरीके से हमारा आंसर वही आएगा। आई होप आप सबों को ये भी वीडियो बहुत पसंद आया होगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें और नेक्स्ट चैप्टर के फिर हम वीडियो आप लोगों के पास ऐसे ही भेजते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।